ये कहानी है एक फैमिली की जो एक बोट पर समंदर में छुट्टियां गुजारने जाते हैं। लेकिन अचानक समंदर का पानी कहीं गायब हो जाता है और वह सब समंदर के नीचे की वीरान जमीन में फंस जाते हैं। अब क्या वो यहां से सरवाइव कर पाएंगे? चलिए जानते हैं इस मूवी में। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है। ये लोग अपने बेटे बेन की बर्थडे सेलिब्रेट करने कैरेबियन सी में आए होते हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होता है। यहाँ बेन की मॉम जूलियन समंदर में जंप कर देती है, जबकि बेन और उसके डैड टॉम फिशिंग में बिजी थे। अचानक जूलियन को महसूस होता है कि पानी में कोई बहुत बड़ी चीज उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है। वह रुक कर देखती है, लेकिन समंदर बिल्कुल नॉर्मल नजर आता है। मगर तभी कोई चीज उसे अचानक पानी के अंदर खींच लेती है। इसी समय यट के इंस्ट्रूमेंट पर एक वार्निंग दिखाई देती है, मगर बेन और टॉम इस पर ध्यान नहीं देते क्योंकि वह फिशिंग कर रहे थे। जूलियन अपनी जान बचाने के लिए बार बार टॉम को आवाज देती है, मगर कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। जूलियन को महसूस होता है कि पानी पीछे की तरफ जा रहा है, मगर तभी टॉम जूलियन को यट से दूर बहते हुए देख लेता है और तुरंत पानी में जंप करता है उसे बचाने के लिए। बैन इंजन स्टार्ट करके यट को उनके करीब ले जाता है। टॉम जूलियन को डूबने से बचा लेता है और बनर कैसी दोनों को ऊपर खींच लेते हैं। यट पर वापस आकर सब रिलैक्स होते हैं। अब रात वो बेन की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। कुछ देर बाद कैसी को उसके फ्रेंड की कॉल आती है। वह बताता है कि शहर में बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। ये सुनकर कैसी परेशान हो जाती है और तुरंत अपने मॉम डैड को बताती है। ये सुन वो सब मिलकर यट के सेफ्टी बैरियर्स चेक करने लगते हैं। इसी दौरान वो नोटिस करते हैं कि वेल्स और शार्क्स यॉट के इर्द गिर्द घूम रही हैं। टॉम बताता है कि वेल्स या शार्क्स तूफान के आने से पहले ऐसा करती हैं। अब उन्हें अंदाजा हो जाता है कि तूफान आने वाला है। अचानक यॉट को जोर से झटका लगता है, जिसे चेक करने के लिए टॉम पानी में जाता है और देखता है कि यॉट के निचले हिस्से में एक डेंट आ चुका था, जो जरूर किसी शार्क ने किया था। जब वो वापस यट पर आता है तो वो काफी जख्मी था। जूलियन उसके जख्मों पर स्टिचेस लगाती है। फिर टॉम सबको बताता है कि डेंट की वजह से यट अब आगे नहीं जा सकती। उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि वो मदद के लिए किसी को कॉल करें, लेकिन सिग्नल भी नहीं आ रहे थे और यट का रेडियो भी कोई सिग्नल पिक नहीं कर रहा था। ऐसी सिचुएशन में टॉम खाने पीने का सामान चेक करता है। उनके पास सिर्फ 4 दिन के लिए पीने का पानी था और कुछ नहीं। लेकिन टॉम को यह तसल्ली थी कि वह शिपिंग रूट पर है और यहां से अक्सर शिप गुजरती रहती है। अचानक बाहर से एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। वह सब बाहर जाकर देखते हैं कि एक मेरॉइड जमीन से टकराने वाला था, जो कि बिल्कुल उनकी याट की तरफ ही आ रहा था। अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वह सब जल्दी से यॉट के नीचे वाले हिस्से में चले जाते हैं और लाइफ जैकेट्स पहन लेते हैं। तभी उन्हें जोरदार आवाज सुनाई देती है, जिसके साथ ही वह सब बेहोश हो जाते हैं। जब उनकी आंख खुलती है तो वह सब जिंदा थे, मगर हैरानी की बात यह थी कि उनकी यॉट पर बड़ा सा होल होने के बावजूद पानी अंदर नहीं आ रहा था। टॉम और बेन बाहर जाकर देखते हैं कि समंदर का सारा पानी सूख चुका था। जहां पहले समंदर था, वहां अब सिर्फ मिट्टी के पहाड़ थे। टॉम तुरंत कंपास चेक करता है और समझ जाता है कि जमीन के साथ कुछ गड़बड़ी हो गई है। जमीन के सभी पोल्स चेंज हो गए थे। नॉर्थ पोल अब साउथ बन चुका था और साउथ पोल नॉर्थ, यानी जहां पर डेजर्ट था, वहां पर समंदर का सारा पानी शिफ्ट हो गया था और जहां पर समंदर था, वो जगह अब डेजर्ट बन चुकी थी। ये जानकर सब शॉक हो जाते हैं। टॉम एक और बात बताता है कि सारे प्रोसेस में इंसान मारे गए होंगे। ये सुनकर कैसी बुरी तरह टूट जाती है। वो खुद को एक कैबिन में बंद कर लेती है और किसी से बात नहीं करती। बाद में जूलियन बचा हुआ खाना इकट्ठा करने लगती है। उधर बेन अपनी बर्थडे के बैलून्स हवा में छोड़ देता है, ताकि अगर कोई और इंसान जिंदा हो तो वह इन बैलून्स को देखकर मदद के लिए आ जाए। टॉम रेडियो के जरिए किसी से राब्ता करने की कोशिश करता है। तभी उसे एक कैप्टन का रिस्पांस मिलता है, जो एक छोटी सी सबमरीन में था। समंदर के शिफ्ट होने की वजह वह भी जानता था। वह इस तबाही से इसीलिए बच गया क्योंकि वह उस सबमरीन में था। अब कैप्टन बताता है कि जमीन के जो पोलस बदले हैं, वह तकरीबन एक हफ्ते में दोबारा अपनी असल जगह पर आ जाएंगे।
जब ऐसा होगा तो समंदर वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। कैप्टन टॉम को मशवरा देता है कि तुम्हें अपने लिए कोई ऊंची जगह ढूंढ लेनी चाहिए, क्योंकि जब समंदर वापस आएगा तब उसकी लहरें बहुत तेज और खतरनाक होंगी। टॉम कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है कि आपकी सबमरीन सबसे सेफ जगह है। क्या आप हमारे बच्चों को अपने साथ ले जा सकते हैं? कैप्टन कहता है कि मैं मदद करना चाहता हूं, मगर मेरी सबमरीन बहुत छोटी है, जिसमें सिर्फ एक और शख्स ही आ सकता है। टॉम बच्चों के लिए बहुत रिक्वेस्ट करता है। वह कहता है कि प्लीज आप किसी तरह दोनों बच्चों को एडजस्ट कर लो। इसके बदले में आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूं। आखिरकार कैप्टन मान जाता है। टॉम सबमरीन की लोकेशन का हिसाब लगाता है। वह जूलियन को बताता है कि हम 2 दिन में वहां पहुंच जाएंगे। इस तरह समंदर के वापस आने से पहले बच्चे महफूज तरीके से सबमरीन तक पहुंच जाएंगे और उनकी जान बच जाएगी। अगली सुबह पूरी फैमिली सफर के लिए तैयार होती है। तभी टॉम देखता है कि दूर से एक आदमी अपने डॉग के साथ उनकी तरफ आ रहा है। वह नोटिस करता है कि वह आदमी इंजर्ड है। उसकी मदद करने के लिए टॉम उसके पास जाता है और उसे पानी देता है। लेकिन जैसे ही वह आदमी पानी पीता है, वह टॉम पर अटैक कर देता है। दूर से जूलियन ने भी यह देख लिया था। वो आदमी एक बड़े से खंजर से टॉम को स्टैब कर देता है और टॉम वहीं मारा जाता है और जूलियन कुछ नहीं कर पाती। वह फौरन यट के अंदर भागती है ताकि अपने बच्चों को बचा सके। वह जल्दी से उन्हें एक कैबिन में छुपा देती है। वो कैसी को एक फ्लेयर गन देती है और कहती है कि इसे सिर्फ इमरजेंसी में इस्तेमाल करना। तभी किलर रूम के दरवाजे तक पहुंच जाता है। उसे बचने के लिए जूलियन वॉशरूम में छुप जाती है। किलर यट में आ जाता है और यट की तलाशी लेने लगता है। जब उसे कुछ खाने के लिए मिलता है, वह उसे तेजी से खाने लगता है। साफ जाहिर था कि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। खाने के बाद वह जूलियन को ढूंढने लगता है। वो वॉशरूम में जाता है जहां से आवाज आई थी, मगर वहां कोई नहीं था। जूलियन यट के नीचे वाले हिस्से में मौजूद होल से बाहर निकल गई थी। मगर उस किलर का डॉग उसे देख लेता है और भौंकने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए जूलियन उस डॉग को मार देती है और यट के नीचे छुप जाती है। जब वो किलर अपने डॉग को मरा हुआ देखता है तो समझ जाता है कि जूलियन बाहर ही कहीं है। जैसे ही वह बाहर निकलता है, जूलियन दूसरी तरफ से टूटी हुई खिड़की के जरिए दोबारा यट में आ जाती है। मगर तभी किलर उसे पकड़ लेता है। वह जूलियन को पकड़कर उसे टॉर्चर करने लगता है और उसका गला दबाने लगता है। जूलियन पूरी ताकत से अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। इसी दौरान कैबिन में छुपी हुई कैसी यह सब देख रही होती है। वो अपनी मॉम को बचाने के लिए फ्लेयर गन जला देती है, जिससे उसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मगर यट में आग लग जाती है। जूलियन फौरन बच्चों को पकड़कर जलती हुई यॉर्ड से बाहर निकालती है। बाहर निकलते वक्त किलर एक बार फिर जूलियन पर अटैक कर देता है, मगर इस बार जूलियन उसे जोर से किक करके यॉर्ड से बाहर आ जाती है। बाहर आकर कैसी और बेन अपने डैड की डेड बॉडी देखकर रोने लगते हैं। जूलियन अपने हस्बैंड के पास बैठकर रोने लगती है। तभी वह देखती है कि किलर यट से बाहर आ गया है। वह फौरन अपने बच्चों के साथ वहां से भागना शुरू कर देती है। कुछ दूर जाकर वह सब थक जाते हैं, इसीलिए वह एक पहाड़ के पीछे सांस लेने के लिए रुकते हैं। बेन अभी भी रो रहा होता है। कैसी उसे पानी पीने को देती है, लेकिन बेन पानी पीने से इनकार कर देता है। तभी जूलियन देखती है कि किलर अभी भी उनका पीछा कर रहा था। तीनों दोबारा भागने लगते हैं। वह रुके बिना आगे भागते रहते हैं। भागते भागते वह ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां जहरीला पानी था, मगर जूलियन रुके बिना आगे बढ़ने का फैसला करती है और वह लोग वहां से बाहर आ जाते हैं। उस जगह से निकलने के बाद बेन की तबीयत खराब हो जाती है। जूलियन समझ जाती है कि वह डिहाइड्रेटेड हो गया है। तब जूलियन उसे पानी पिला देती है, जो कि उनकी पानी की आखिरी बोतल थी, और अब उनके पास पानी खत्म हो चुका था। यहाँ कैसी हिम्मत हार चुकी थी, लेकिन जूलियन उसे डांटकर कहती है कि हम आगे बढ़ेंगे और मैं तुम दोनों को बचाऊंगी। ये सुनकर कैसी और बेन में हिम्मत आ जाती है और वह दोबारा चलना शुरू कर देते हैं। आगे जाकर उन्हें एक टूटा हुआ प्लेन दिखाई देता है। वह उस प्लेन के अंदर छुप जाते हैं। अंदर आने के कुछ देर बाद जूलियन अपनी फैमिली फोटो देखती है, जो इन्होंने कल रात ही ली थी। फोटो देखकर सबको टॉम की याद आ जाती है।
अब रात हो जाती है, सब बहुत थके हुए थे, इसीलिए वह सब वहीं सो जाते हैं। तभी उन्हें किसी की आवाज आती है। वह आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसी किलर की थी। यहाँ कैसी सोने का नाटक करती है। जैसे ही किलर करीब आता है, जूलियन पीछे से उस पर अटैक कर देती है। वो उसे नाइफ से बार बार स्टैब करके जान से मार देती है। इसके बाद वह सब सुकून की नींद सोते हैं। सुबह जब वह जागते हैं तो किलर की बॉडी बहुत बुरी हालत में थी। उन्हें अंदाजा हो जाता है कि खाली समंदर भी काफी खतरनाक है। अब उन्हें जल्दी सबमरीन तक पहुंचना था। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें फिर से पानी दिखाई देता है। बैन को बहुत प्यास लगी थी। वह पानी पीने के लिए भागता है। जूलियन उसे रोकती है, मगर सख्त प्यास की वजह से बैन वह पानी पी लेता है। जूलियन जबरदस्ती उसे वहां से हटा लेती है, मगर पानी पीने की वजह से बैन की तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि वह पानी जहरीला था। जूलियन और कैसी उसके लिए एक शेल्टर बनाती है और कुछ देर वहां आराम करती है। अचानक जूलियन को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह बाहर देखती है, जहां बहुत सारे क्रैब्स उनकी तरफ ही आ रहे थे। उनसे बचने के लिए वह भागने लगते हैं। भागते हुए उन्हें एक बहुत बड़ी कार्गो शिप नजर आती है, जिसमें बड़े बड़े कंटेनर्स भरे हुए थे। वो देखते हैं कि कुछ जिंदा लोग कंटेनर्स के अंदर छुपे हुए थे। उन्हें देखकर वह लोग एक कंटेनर में जाकर दरवाजा लॉक कर देते हैं। जूलियन दरवाजा पीट पीट कर मदद मांगती है। ढेर सारे क्रब्स उनकी तरफ आ रहे थे। पेन और कैसी कंटेनर के ऊपर चढ़ जाते हैं। जूलियन भी चढ़ने की कोशिश करती है, मगर एक क्रब्स उसकी टांग पर काट लेता है। लेकिन किसी तरह वह कंटेनर के ऊपर आ जाती है। वो अपनी टांग को स्कार्फ से बांध देती है और बेहोश हो जाती है। क्रैब्स कंटेनर को काटकर कंटेनर के अंदर आ जाते हैं। क्रैब्स अंदर मौजूद लोगों पर अटैक कर देते हैं और उन सबको जान से मार देते हैं। जूलियन को जब होश आता है तो वह देखती है कि उसके दोनों बच्चे वहां नहीं थे। ये देखकर वह काफी डर जाती है। लेकिन तभी कैसी और बैन वापस आ जाते हैं, जो कि खाने की चीजें और हथियार ढूंढ रहे थे। अब क्रैब्स वहां से जा चुके थे। जूलियन रेडियो के जरिए कैप्टन से कांटेक्ट करती है। कैप्टन बताता है कि मुझ पर भी क्रैब्स ने अटैक किया था और इसी वजह से वह काफी इंजर्ड था। वो जूलियन को बताता है कि समंदर बहुत जल्द वापस आने वाला है। ये सुनकर जूलियन काफी डर जाती है, क्योंकि उसका मैप गुम हो गया था। कैप्टन आसमान में फ्लेयर गन चलाता है, जिसे वह देख लेते हैं। वह तेजी से सबमरीन की तरफ भागते हैं। आगे उन्हें एक बड़ी सी पहाड़ी दिखती है, जिसके पास से जब वह लोग गुजरते हैं, वहां पत्थर गिरने लगते हैं। तभी एक पत्थर जूलियन के आगे गिरता है और जूलियन और बच्चों के बीच में पत्थर आ जाता है। जूलियन अब आगे नहीं जा सकती थी। कैसी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। जूलियन उससे वादा लेती है कि वह हर हाल में अपने भाई को बचाएगी। कैसी अपने भाई के साथ आगे बढ़ जाती है। जब वह सबमरीन के पास पहुंचते हैं तो वहां कोई नजर नहीं आता। वो घबराकर सबमरीन का दरवाजा जोर जोर से खटखटाते हैं। तभी वहां कैप्टन आता है, जो बुरी तरह जख्मी था। वह बताता है कि मैं किसी भी तरह जिंदा नहीं बच सकता। वो कहता है कि सबमरीन में 3 लोगों की जगह है। ये सुनकर कैसी फौरन पीछे मुड़ती है और दौड़कर वापस अपनी मॉम के पास जाती है। उधर जूलियन गन से अपनी तरफ आते हुए क्रैब्स को शूट कर रही थी, लेकिन उसकी एम्मो खत्म हो जाती है। इससे पहले कि क्रैब्स उस पर अटैक करते, कैसी वहां पहुंच जाती है और किसी तरह उसे वहां से बाहर निकाल लेती है। वह दोनों मिलकर वापस सबमरीन की तरफ भागती हैं और सब जल्दी से सबमरीन में आ जाते हैं। और तभी एक बहुत बड़ी सी लहर उन्हें अपनी तरफ आती दिखाई देती है। तभी वह लहर सबमरीन से टकराती है और वह सब बेहोश हो जाते हैं। जब उन सबको होश आता है तो वह एक शहर में थे। वो लहर सबमरीन को एक तबाह हुए शहर तक ले आई थी, जिसकी हालत देखकर ऐसा लगता है कि उनके अलावा कोई और इंसान जिंदा नहीं बचा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।